नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और मैं अनुपमा आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ज्योतिष के एक बहुत उपयोगी वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल किस कंडीशन में खराब रिजल्ट देते हैं और क्यों कहा जाता है कि मंगल क्रूर ग्रह है। मांगलिक लोगों की शादी नहीं होती, मांगलिक लोगों की शादी टिकती नहीं है। जितनी भी बातें आपने सुना है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, किस कंडीशन में आपको ख़राब रिजल्ट मिलता है, वो सारी बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह हैं। मूल त्रिकोण राशि इनका है मेष राशि, और मकर राशि यानी शनि के घर में उच्च के होते हैं, क्योंकि शनि का वो जो राशि है वो पृथ्वी तत्व है और पराक्रम का कारक ग्रह वहाँ जाके उच्च के हो जाते हैं। उसके ठीक 7वें भाव यानी कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि जल तत्व है, अग्नि और जल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो देखिए, मंगल जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा, शक्ति, पराक्रम के कारक है, और संघर्ष करने की जो हिम्मत है वो भी मंगल से ही आता है। जिन लोगों का मंगल अस्त है, कमज़ोर है, उनके भीतर ताकत नहीं होता है, पराक्रम करने की आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और अगर मंगल राहु केतु शनि के साथ है तो इंसान इरिटेटिव होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, गलत डिसीजन लेगा, गलत सोच हो जाएगी और वही मंगल खराब रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि प्रथम भाव में बैठा हुआ मंगल हमेशा खराब रिजल्ट देता है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के प्रथम भाव में मंगल अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और सप्तम भाव में भी अच्छी शादी चल रही है, परंतु उसमें कुछ कंडीशन होते हैं। अगर मंगल अपने घर में है, गुरु की दृष्टि है, तो ये मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन प्रथम भाव में या किसी भी भाव में राहु केतु शनि के साथ है तो वहाँ कंडीशन थोड़ा सा बदल जाता है। तो दोस्तों, तत्व जब बिगड़ जाता है या फिर राहु जैसा ग्रह मंगल के एनर्जी को और बढ़ा देता है तो वहाँ पर आप खराब रिजल्ट देखते हैं। और इसके अलावा शनि के साथ बिल्कुल विरोधी तत्व, एक जल्दबाजी के कारक, एक स्लो मोशन का कारक, दो ग्रह साथ में होते हैं तो वहाँ भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और क्रोधी हो जाता है, गलत बोलने वाला, गलत डिसीजन लेने वाला हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हर बार ये खराब रिजल्ट नहीं देते। अब देखिए, हमारे दिमाग में हमारे न्यूरो पैटर्न के साथ मंगल का क्या संबंध है। देखिए, हमारे दिमाग में जो एक भाग है जिसे एमिडला कहा जाता है। एमिडला जो है हमारे दिमाग में जब क्रोध आता है, जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, उन सभी बातों को वो हैंडल करता है। तो जब हमारा लॉजिक माइंड जो होता है अगर वो सो रहा है तो एमिडला बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा और मंगल को उकसा देगा, यानी मंगल भड़कता रहेगा। तो लॉजिक माइंड जो होता है वो चंद्र नाड़ी से संबंध रखता है, और इसीलिए रेमेडी जब आपको बताऊंगी तो मैं आपको ये सारी बातें डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, जो एमिडला है वो अगर एक्टिव है तो मंगल अपना प्रभाव दिखाएंगे कुछ इस तरह के कि व्यक्ति क्रोधी होगा, बात बात में चिड़चिड़ा रहेगा और गलत डिसीजन ले लेगा, बोलने से पहले सोचेगा नहीं, रिएक्ट करेगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इसीलिए आपको इस हालत में रेमेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए रेमेडी पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 रेमेडी जो होता है वो ये कि हमें अपने एनर्जी का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, यानी आपको खेल कूद में भाग लेना, इसके अलावा जिम जाना, इसके अलावा ज़मीन पर लेटना, गार्डनिंग करना, पौधों का देखभाल करना, ये सब करना शामिल है। इसके अलावा आप ब्रीदिंग प्राणायाम जरूर करिए। ब्रीदिंग प्राणायाम से हमारे श्वसन नाड़ी संतुलित रहते हैं और इसके अलावा ब्रेन हमारा शांत होता है। मैं बात कर रही थी चंद्र नाड़ी की,
तो चंद्र भेदी प्राणायाम जो होता है वो हमारे दिमाग के इस एरिया को शांत करता है जहाँ पर अग्नि तत्व ज़्यादा एक्टिवेट है। मान लीजिए कि आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ा है तो वहाँ पर आपको जल तत्व बढ़ाना पड़ेगा ताकि संतुलन बने, और इसीलिए चंद्र भेदी प्राणायाम यानी कि चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना पड़ेगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा अगर आपका मंगल डिस्टर्ब है, या किसी भी व्यक्ति के लिए प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परंतु खास करके इस केस में हनुमान चालीसा करने का हम सलाह देते हैं और सभी कहते हैं कि मंगल को संतुलित करने के लिए हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा उपाय है कि लाल कपड़ा लीजिए, उसमें मसूर दाल रख दीजिए, लाल चंदन रख दीजिए और इसके साथ लाल फूल रख सकते हैं और आप हनुमान जी के मंदिर में दान कर दीजिए। साउथ डायरेक्शन आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए और किचन भी आपका साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि किचन से मंगल का संबंध है। छोटे भाइयों के साथ संबंध आपको अच्छा रखना चाहिए और इसके अलावा आप फौजियों का, पुलिस वाले, ये सभी जो लोग हैं इनके साथ झगड़ा झंझट से बचना चाहिए। इनके प्रति ग्रेटिट्यूड का भावना रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों का मंगल अच्छा है वो इन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं। और देखिए, कहा जाता है कि भगवान महावीर जो हैं उनका भी मंगल कितना हाई है, लेकिन वो अपने मंगल का इस्तेमाल स्पिरिचुअलिटी के लिए कर रहे हैं। देखिए, कुंडलिनी शक्ति जो है वो भी मंगल से संबंध रखता है, क्योंकि जब हमारे शरीर में एनर्जी फोर्स बढ़ता है तभी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है और तभी इंसान स्पिरिचुअल जगत में आगे बढ़ता है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने मंगल का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, और इसीलिए आपको ये सारे जो रेमेडी मैं बता रही हूँ प्रैक्टिकली बहुत वर्क करने वाला है, और आप करेंगे तो देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। आपको इस हालत में अगर मंगल अच्छा नहीं काम कर रहा है तो मूंगा कभी भी नहीं पहनना चाहिए, और सिर्फ आपको इस तरह के रेमेडी करने चाहिए जिससे कि आपके मंगल संतुलित रहे। आप बीज मंत्र भी कर सकते हैं मंगल का, परंतु वो सब कुंडली दिखाने के बाद ही कीजिए। ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल है और आपको लाभ देगा। इसके अलावा सोते समय आप एक एफर्मेशन बोलिए, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ और मैं अपने ऊर्जा का सही इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह से बोलेंगे तो आपका ऊर्जा भी संतुलित रहेगा। तो दोस्तों, ये था एक छोटी सी जानकारी। आपको कैसा लगा और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और आपके मंगल कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए अपना राय भी दीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः।